किसान का खाल ओढ़ कर करके ये भेड़िए काम कर रहे थे। इनका दंगा करने का इतिहास रहा है, चाहे 84 का दंगा हो जिसमें सिखों का खुलेआम नरसंहार किया गया था, या फिर शाहीन बाग के बाद का दिल्ली में दंगा हुआ। माले को लोग बिहार में मुर्खत्वा पार्टी के नाम से जानते हैं लोग, ये किसानों का गला रेतने वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो कुछ दिल्ली में हुआ वो हम सभी ने देखा। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के नाम पर किसान का उग्र प्रदर्शन जो था वो किसी से छुपा नहीं था। जिस तरह से किसान लाल किले पर चढ़ाई कर देते हैं, उसके बाद से सियासत जो है वो काफ़ी गर्मा गई है। लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं वो केंद्र सरकार को घेरते नज़र आ रही है। इसी सब सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता राम सागर सिंह जी हैं। सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। सर, जिस तरह से कल हुआ, परसों जो हुआ दिल्ली में, तो विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने ही ये साजिश करवाई है, जानबूझकर किया है। कैसे देख रहे हैं इसको आप? परसों की घटना जो हुई है वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसान थे। किसान का खाल ओढ़ कर करके ये भेड़िए काम कर रहे थे। जो राजनीतिक खेती जिनकी समाप्त हो गई है, वो आज खेती का बात करके आप अपनी राजनीतिक खेती वापस करना चाहते हैं। लेकिन देश के किसान, देश की जनता इनके चरित्रों को अच्छी तरह से पहचानती है। इनका दंगा करने का इतिहास रहा है, चाहे 84 का दंगा हो जिसमें सिखों का खुलेआम नरसंहार किया गया था, या फिर शाहीन बाग के बाद का दिल्ली में दंगा हुआ हो। ये सारे लोग इसी तरह के लोग हैं, ये इनका चरित्र रहा है। ये किसानों के हित का बात क्या करेंगे? एक तरफ राजनीति के राजकुमार जो कहे जाते हैं, उनके बहनोई किसानों का खेत किस तरह से लिखवाए हैं, क्या ये हिसाब देंगे? जो यहाँ तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं, किसानों का किस तरह से किस एवज में जमीन लिखवाए हैं, क्या तेजस्वी जी इसका हिसाब देंगे? जो इनके साथ गठबंधन में है, महागठबंधन में, माले को कौन नहीं जानता है? माले को लोग बिहार में मुर्खत्वा पार्टी के नाम से जानते हैं लोग। ये किसानों का गला रेतने वाले, किसानों के खेत पर कब्जा करने वाले लोग आज किसानों के हित की बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है सर। जिस तरह से कल परसों माफ़ कीजिएगा, किसानों के द्वारा पुलिस के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, उनको ट्रैक्टर से कुचलने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर पा रही थी। तो क्या केंद्र सरकार ने उनकी हाथों को बांध के रखा था, या फिर क्या? फिर मैं कहूँगा कि वो किसान थे ही नहीं। किसान के रूप में वो छद्म किसान बने हुए देश के खिलाफ काम करने वाली शक्तियाँ थी। वो हमारा जो पुलिस वहाँ थी उसका सब्र का इम्तहान दिया है यहाँ की पुलिस ने भी। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई तो होनी चाहिए, होगी कार्रवाई ज़बरदस्त रूप से होगी। और कहाँ कहाँ से फंड आए हैं, किन देशों से इन लोगों ने फंडिंग करवाया है, किन संगठित शक्तियों के द्वारा इनको फंड मिला है, वो सारी बातें सामने आ रही है। एनआई के द्वारा जांच जारी है और इन लोगों के ऊपर एफआईआर भी हो गए हैं, गिरफ्तारियां चालू हो गई। एक सवाल और है सर, बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ाई हुई है। बीते दिनों अफजल शमसी जो हैं उनके ऊपर भी अपराधियों ने अटैक किया है। तो कैसे बीजेपी देख रही है लॉ एंड ऑर्डर को बिहार में? आप ये भी देखे होंगे कि अफजल शमसी जी के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और घंटे भर के अंदर गिरफ्तारियां भी हो गई। लेकिन अपराध तो नहीं रुक रहा है ना सर। अब आप नेता भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या? नहीं, नेता सुरक्षित रहेंगे, और कहीं किसी चीज़ में सुधार का ज़रूरत है तो वो सुधारात्मक कार्रवाई भी हर एक जगह सुधार का गुंजाइश होता है, उस तरह का गुंजाइश है तो उसको और दुरुस्त किया जाएगा। चलिए, तो देखा आपने, सीधे तौर पे इनका कहना था कि जो सुधार है वो सुधार होगा और बिहार में जल्द से जल्द जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।